नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास की ये तीसरी क्लास है और इसमें हम देखेंगे काल विभाजन विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कैसे किया, डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे किया या मिश्र बंधुओं ने कैसे किया। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ तथ्यों को। सबसे पहले गार्सद तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया था। दूसरा ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का लिखा गया था, शिव सिंह सरोज, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का, इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का तीसरा ग्रंथ लिखा था, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया था और उसे 11 युगों में बांटा था। ये 11 युग कौन कौन से थे, इनको देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि चीज़ें जब रिपीट होती हैं बार बार तो याद हो जाती हैं आसानी से। इन्होंने पहला जो युग किया था वो किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। दूसरा इन्होंने कहा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने इस तरह से इसे 11 युगों में बांटा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन 11 युगों को केवल अध्यायों के नाम मानते हैं। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन उन्होंने कैसे किया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुस्पष्ट 4 भागों में, 4 युगों में बांट दिया था। और पहला जो भाग था, पहला जो युग था, वो था आदिकाल, वीरगाथा काल। इन्होंने दोहरा नामकरण किया हुआ है। तो प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में युगों का दोहरा नामकरण किसने किया है, तो वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 माना है। और उसके बाद इन्होंने दूसरा युग जो बताया है वो है पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, और इसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 बताया है। तीसरा युग बांटा था उत्तर मध्य काल, रीति काल, जिसका समय इन्होंने 1700 से 1900 बताया है। उसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और इसका समय 1900 से अद्यतन यानी आज तक माना है। और आधुनिक काल के इन्होंने पुनः 3 भाग कर दिए हैं। प्रथम उत्थान में इन्होंने भारतेंदु युग को रखा है, द्वितीय उत्थान में इन्होंने द्विवेदी युग को रखा है और तृतीय उत्थान में इन्होंने छायावाद को रखा है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहले जो है, इन्होंने 4 कालों में इन्होंने भी बांटा है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले संधि काल, चारण काल का नाम दिया है। और इसके 2 भाग इन्होंने किए हैं। पहले भाग में विक्रम संवत 750 से 1000 ईस्वी तक को इन्होंने संधि काल कहा है और 1000 से 1375 संवत तक के समय को इन्होंने चारण काल कहा है। और भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 बताया है। रीति काल की समय सीमा इन्होंने विक्रम संवत 1700 से 1900 तक बताया है और आदिकाल की समय सीमा इन्होंने विक्रम संवत 1900 से आज तक यानी अद्यतन बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जहाँ तक इनके समय काल विभाजन की बात करते हैं, तो इन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो इनका इतिहास ग्रंथ 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है। उन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानी है और इन्होंने भी पूर्व मध्य काल, भक्ति काल नाम देकर 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी है। वहीं उत्तर मध्य काल, रीति काल की बात करें तो इन्होंने 1700 से 1900 तक इसका समय माना है और आधुनिक काल इन्होंने 1900 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक माना है। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है वो ईस्वी सन में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो इनका ग्रंथ है, उसमें इन्होंने किस तरह से काल विभाजन किया था। इन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल या शून्य काल इन्होंने कहा है, 1184 से 1375 ईस्वी के बीच के समय को इन्होंने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। दूसरा इन्होंने मध्य काल कहा है, जिसे 1350 से 1857 ईस्वी के बीच के समय को इन्होंने कहा है।
और आधुनिक काल इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी के बीच के समय को इन्होंने आधुनिक काल कहा है। मध्यकाल के ये पुनः पुनः दो भाग कर देते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा ये 1350 से 1500 ईस्वी मानते हैं और उत्तर मध्यकाल की समय सीमा ये 1500 से 1857 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इन्होंने भी 4 युगों में इसको बांटा है। सबसे पहले वो बांटते हैं आदिकाल में, जो इनका समय उसका समय ये निर्धारित करते हैं 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य तक। भक्ति काल की समय सीमा ये 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक मानते हैं। रीति काल की समय सीमा ये 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक मानते हैं और आधुनिक काल की समय सीमा ये 19वीं सदी मध्य से अद्यतन मानते हैं। और आधुनिक काल को इन्होंने फिर से 4 भागों में बांट दिया। भारतेंदु काल जो कि इन्होंने बांटा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने द्विवेदी काल बांटा, जिसे जागरण सुधार काल भी इन्होंने कहा, जो कि 1900 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने माना। छायावाद की समय सीमा इन्होंने मानी 1918 से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने छायावादोत्तर काल कहा 1938 ईस्वी से, और इस छायावादोत्तर काल के इन्होंने पुनः 2 भाग कर दिए और उन दोनों का नाम प्रगति प्रयोग काल रखा, जो कि 1938 से 1953 ईस्वी हुआ। और उसके बाद इन्होंने नवलेखन काल कहा, जो कि 1953 से अद्यतन यानी आज तक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग अपने नोट अवश्य बनाइए, ज़रूर बनाइए। कमेंट में आप लोग ये मत कहिए कि मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ शेयर करने से पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग खुद इसको लिखिए, उसको याद करिए, 2-3 बार सुनिए और उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करिए खुद से अपने शब्दों में। देखते हैं सर्वमान्य काल विभाजन क्या है, यानी जो सर्वमान्य काल विभाजन है वो कब से कब तक है, कौन से सन से कौन से सन तक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो सर्वमान्य 4 भागों में इसे सुस्पष्ट बांटा गया है, जो कि पहला है आदिकाल, विक्रम संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी नहीं, विक्रम संवत। भक्ति काल को विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और रीति काल को विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को विक्रम संवत 1900 से आज तक। इन 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसके अलावा कुछ युगों के समय देख लेते हैं। सबसे पहले है संक्रांति काल, इसका समय है 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है। छायावाद की समय सीमा की बात करें तो 1918 से 1936 ईस्वी है। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी है। प्रयोगवाद की समय सीमा की बात करें तो 1943 से 1952 ईस्वी है, जिसमें तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। नई कविता की बात करें तो 1952 से 1960 ईस्वी तक की समय को नई कविता कहा जाता है, और 1960 से 1990 ईस्वी तक के समय को साठोत्तरी कविता कहा जाता है, और 1990 से आज तक की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में। हिंदी का प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों द्वारा, अलग अलग विद्वानों द्वारा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टिप्पणी देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, लेकिन गोरखनाथ को वो हिंदी का प्रथम गद्यकार मानते हैं, ठीक है। शिव सिंह सेंगर देखते हैं, इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड्र को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंज या भोज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, वो भी मुंज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान या अद्दहमार, जो एक ही नाम है, इनको जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो ये विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और राहुल सांकृत्यायन सरापा को मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। अगर विभिन्न विद्वानों के नाम देकर पूछे तो आप लोग इसमें से बता सकते हैं। जैसे प्रश्न आए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है,
तो आप बताएंगे कि स्वयंभू हैं। या पूछा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो अब्दुल रहमान या अद्दहमाण। लेकिन प्रश्न अगर सिर्फ इतना आए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आपको सरहपा बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन है? हिंदी के प्रथम कवि तो हो गए, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हुए, लेकिन सरहपा की कोई रचना उपलब्ध है ही नहीं। तो इस कारण देवसेन कृत यानी देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी में रचित इसको हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। और इसमें 250 दोहा छंद हैं, गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन है, और उपदेशात्मक रचना है, मुक्तक काव्य है, और शांत रस प्रधान रचना है। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको इससे हेल्प मिली होगी। मैं कहूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग नोट बनाइए, अच्छे से तैयार करिए, उसको याद करिए, वीडियो को कई बार के आप नोट बनाइए, अपनी तरीके से अपनी भाषा में इसको लिखिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपके लिए लास्ट मौका है, क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने का समय है। तो आप लोग इसको नोट करिए, याद करिए। कल की क्लास में हम देखेंगे आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा क्या है, नामकरण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है उसकी, और क्या आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं थी, ये देखेंगे हम कल की क्लास में। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद। खूब पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।